आज चर्चा का विषय है मणिपूरक चक्र। मणि यानी ज्वेल्स, पूरा यानी जगह। तो ये मणियों के रखने का स्थान है। हमारे कर्मों की मणियाँ यहाँ स्थित हैं। इस चक्र के और भी नाम हैं, जैसे मणिपुरा, मणिपूरक, दशपात्रा, दशादलपदम, नाभिपदम, नाभिपंकजा आदि। ये चक्र व्यक्ति के पूर्ण आभा मंडल को जनरेट करता है, यानी जो हमारा आभा मंडल है उसका जनरेशन यहीं से है। हालांकि इस चक्र का रंग पीला होता है, पर जो ये ऑरिक एनर्जीज़ क्रिएट करता है वो वायलेट और ब्लू लाइट और गोल्डन लाइट की होती है। इनको प्रभावित करता है। अक्सर ध्यान में इन प्रकाश का जिक्र लोग करते हैं। जब ध्यान में जाते हैं तो उनको ये प्रकाश अनुभव होते हैं। तो जब भी आप ध्यान में होते हो तो ये सक्रिय होती हैं और आपको वायलेट, ब्लू, गोल्डन लाइट का अनुभव होता है। मणिपूरक चक्र के सही चलने से डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, पैनक्रियाज, डियोडेनम, स्टमक, लीवर, ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स ठीक चलते हैं। तो इसकी शेप अब आप समझ ही गए होंगे। 10 पत्तियों वाली कमल की है। इसका स्थान नाभि से जस्ट पीछे है, मेल और फीमेल दोनों में ही। इसका बीज मंत्र है रम। ये रम हवन कुंड में बनाया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, पंडित जी हवन कुंड में रम बनाते हैं ट्रायंगल के साथ, क्योंकि हवन की आहुति दरअसल हमारे कर्मों की आहुति है। रम नाड़ी में चूँकि पूर्व जन्म के कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है, तो जब हम हवन करते हैं तो हम पूर्ण आहुति में अपने रम का कनेक्शन उस अग्नि तत्व से करते हैं और इमेजिन करते हैं कि हमारे सारे कर्म उसमें जलकर पवित्र हो गए, क्योंकि अग्नि सब चीज़ को पवित्र करती है। इस बात का ऋषि मुनियों को पहले कितना ज्ञान था। तो पहले हवन का भी बहुत महत्व था और अमूमन तो रोज़ ही हवन हुआ करते थे। अब इसकी जो 10 नाड़ियाँ हैं वो हैं डम, ढम, ड़म, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम। और यहाँ जो ग्रंथि है वो ब्रह्मा ग्रंथि है। लोक स्वर्गलोक है। इन नाड़ियों का रंग जो है वो नीला है, पर चक्र का पीला है। वायु यहाँ समान वायु है और यंत्र इन्वर्टेड ट्रायंगल। तत्व अग्नि है, इसलिए इस तत्व का रंग लाल है। इसकी ऊर्जा का केंद्र फ्लैश है, मांस। और यहाँ पे देवियाँ जो स्थित हैं वो लक्ष्मी और लाकनी। देव रुद्र हैं, ऊर्जा अग्नि है और वाहन अग्निदेव के भेड़ हैं, इसलिए इसका जो डिवाइन जंतु है, एनिमल है, वो भेड़ है, जिसे रैम कहते हैं। और इसकी एक खासियत है कि अगर बिल्कुल सीधी पहाड़ी भी है, टीला भी है, तो भी ये नीचे से ऊपर रैम चढ़ जाता है उस पर। इतना मजबूत होता है, इतना सक्रिय होता है ये नीचे से ऊपर की ओर इसका जाना। जब साधक मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान को सिद्ध करता है, फिर मणिपुरा में पहुंचता है, तो यहाँ पे स्वयं रुद्रदेव, लक्ष्मी माँ, माँ लाखनी, अग्निदेव और कार्तिकेय स्वयं उसका स्वागत करते हैं। तो क्या होगा बताइए?
आपकी तिजोरी खुल जाएगी और मणियाँ ही भर जाएंगी। जहाँ मूलाधार और स्वादिष्टान तमोगुण वाले हैं, वहीं मणिपूरक रजोगुण प्रधान है, राजा। यदि रुद्र ज्ञान है तो कुंडलनी क्रिया है, इसलिए कुंडलनी भी तभी सक्रिय होती है जब मणिपूरक चक्र सक्रिय होता है। अब आइए नाड़ियों की विशेषता जानें। डम नाड़ी नाभि है और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं और उन प्रकार से व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। नाभि के चढ़ने और उतरने से अनेक परेशानियां हो जाती हैं और ये नाभि केंद्र है डर का, गुस्से का, परेशानी का, ऑब्सेशंस का, मेडिकेशंस जो बहुत दवाइयाँ खाने के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स और ईटिंग हैबिट्स का। डम नाड़ी ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, अगर ये प्रबल रहेगी तो वो आदमी जल्दी बीमार नहीं होगा। डम नाड़ी प्राण शक्ति को कंट्रोल करती है। तम नाड़ी से साधक पानी पर विजय प्राप्त करता है, पानी तत्व पर। यदि इसको ये सिद्ध कर ले तो वो पानी पर भी चल सकता है। थम नाड़ी जो है वो फिजिकल और एथरिक बॉडी को कंट्रोल करती है। दम नाड़ी रिद्धि सिद्धि का योग बनाती है, राजा का योग बनाती है। दम नाड़ी सुनने और देखने की पराशक्ति भी रखती है, जैसे महाभारत में संजय जी के पास थी। आकाशिक रिकॉर्ड यानी आकाशवाणियाँ किसी को सुनाई देती हैं तो वो भी एक पराशक्ति है। अब आइए धम नाड़ी, ये जो इसको सिद्ध कर लेता है तो वो प्रकृति की कोई भी एलिमेंट है, पेड़ है, पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी बातों को समझ लेता है। नम नाड़ी साधक को क्लाइमेटिक चेंज के अनुसार शक्ति प्रदान कर देती है। कोल्ड है तो उसको अंदर ऐसी शक्ति होगी कि वो कोल्ड बर्दाश्त कर ले, ठंडक बर्दाश्त कर ले, और गर्मी है तो गर्मी बर्दाश्त कर ले। तो इस तरह की क्रिया पूरे शरीर में नम नाड़ी लाती है। पम नाड़ी के जागृत होने से साधक के अंदर एक इनर कॉन्शियस जागृत हो जाती है, तो वो जैसे ही कोई कार्य करने चलता है उसको समझ में आ जाता है इसका परिणाम क्या होगा, उसको पहले से ही पता लग जाता है, वो अलर्ट हो जाता है। फम नाड़ी पूरे शरीर आज्ञा चक्र को मैसेज भेजती है, पूरे शरीर को मैसेज भेजती है, आज्ञा चक्र को मैसेज भेजती है, तो समाधि की अवस्था में ये लेके आ जाती है। और रम नाड़ी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि ये सारे पूर्व जन्म से लेके अभी तक के सारे कर्म को रजिस्टर करती है। अब मणिपूरक चक्र मुख्य चक्र है और इसके 22 से 24 सूक्ष्म चक्र हैं जो इसको पूरी तरह ऊर्जान्वित करते हैं। इसलिए आप समझें कि मणिपूरक चक्र कितना पावरफुल चक्र है। इसलिए ये हमारे भावों का स्टोर है। चक्र के जागृत होने से डर भय समाप्त हो जाता है, ग्रोथ होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बीमारी मुक्त जीवन हो जाता है आपका। और यदि आप ईगो पर काम कर गए तो आप बहुत सफल होंगे, राजा बनेंगे। यहाँ पे लेकिन अगर ये कार्य ना करे तो एसिडिटी, गैस, शुगर, स्टोन्स, गिल्ट्स, ट्यूमर्स, ये सब की जगह है। पुरानी बातों का सारा स्टोर यही है, सबसे बड़ा स्टोर है ये आपके भाव का। तो इस पर काम करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।